हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और बाकी लोगों को हमारे साथ जोड़िए। और हम एनालिसिस कर रहे हैं ये नेक्स्ट वीक का। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट वीक और देखते हैं क्या एनालिसिस करेंगे। मंडे का भी थोड़ा व्यू बनाएंगे, बट मंडे न्यूज़ वाला इवेंट है। अगेन जीडीपी के बेसिस पे मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा नहीं करेगा, दैट नोबडी कैन प्रेडिक्ट। वैसे हम एक व्यू अपना मार्केट में लेके जाएंगे, बट मंडे जैसे मैं ग्रुप में बोल रहा था, आई विल ट्रेड मोस्टली टू सेव कैपिटल रादर देन मेकिंग बिग प्रॉफिट। दैट मीन्स small losses, I would be able to take the losses and get out of the market rather than waiting for big losses if trend is not in my favor. Okay, तो पहला हम एक चार्ट एनालिसिस कर लेते हैं हम, और आज थोड़ा हम फास्ट करेंगे, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। देखो, मार्केट के हिसाब से, मार्केट को मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल व्यू जो है, मार्केट को यहाँ अब इतना दूर आया है तो यहाँ ये गैप फिल करके जाना चाहिए आइडियली, राइट, विच इज 33,200 के आसपास। 33,200 के आसपास, which is around 2,600 points from where market has closed today. That means we're talking about 2,500 points, 2,500 points on the downfall side. There are two gaps. One gap is here, one gap is here. So market will go up or market will come down. If I have to put my bet, मैं अपना bet market की down की तरफ रखूंगा rather than upper side, क्योंकि मार्केट जो है उसका पोजीशंस बहुत वीक है। एफआईआई की जो सेलिंग हुई है वो अराउंड बहुत बड़ी है। आई थिंक अराउंड हाउ मच 13,000 करोड़ बल्क डील को अगर हम माइनस कर दें तो इट इज अ ह्यूज सेलिंग, इट इज ह्यूज सेलिंग वी हैव नेवर सीन इन ए सिंगल डे प्रोबेबली। सो दैट इज अ वेरी बिग सेलिंग। ओके, तो उसके हिसाब से फर्स्ट तो पॉजिटिव बनने का कोई रीजन बनता नहीं है, मेरे को दिखता नहीं है। ज्यादा से ज्यादा पॉसिबिलिटीज ये होगा मंडे एक इनसाइड कैंडल ये लेवल के बीच में बना दे, दैट माइट बी पॉसिबल। दैट मीन्स ये पिवट और ये जो हमारी ब्लैक लेवल है, इस दोनों के बीच में एक इनसाइड और रेस्टिंग कैंडल बना दे विदाउट एनी विक्स। ओके, विदाउट एनी बिग विक्स। ओके, नॉट लाइक दिस, probably like this or like this or probably like this. And if it makes a red resting candle like this, guys, believe me, ये 2500 अगले दिन ये जब ये नीचे क्लोज करेगा तो ये 2500 की पॉइंट ये आराम से आपको दे के जाएगा। हम पोजिशनल सेल इनिशिएट कर सकते हैं। ओके, तो मैंने जो लास्ट वीक आपको बोला था, यहाँ से बोला था मैंने कि ये अनवांटेड बाइंग है, ये नेगेट होना चाहिए। इसने पूरा कैंडल ही नेगेट कर दिया, विच टेल्स वेरी क्लियरली दिस इज वन अनवांटेड बाइंग कैंडल, विच इज ओके। अभी मार्केट जो हो गया है दैट इज फाइन, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो हमारी देखो वीकली व्यू के हिसाब से मेरी जो रेंज रहेगी वो रेंज डेफिनेटली ये रेंज की रहेगी। नेक्स्ट वीक में ही अगर मार्केट डाउनफॉल जैसे मंडे फॉर एग्जांपल रेस्टिंग कैंडल बनाता है, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे मिला के ये मेरे ख्याल से 33,000 के आसपास आ जाना चाहिए मार्केट, और यहाँ से मार्केट को एक पॉजिटिव मूवमेंट देनी चाहिए, स्पेशली बैंक निफ्टी को। ये एरिया पहले आने दो, फिर हम देखेंगे। जैसे मैं बोला, माय बेटिंग वुड बी ऑन द नेगेटिव साइड टू फिल दिस गैप रादर देन द पॉजिटिव साइड टू फिल दिस गैप, बिकॉज द गैप इज रियली ह्यूज। मार्केट डज नॉट हैव दैट मच कैपेबिलिटी टू गो दैट ह्यूज, आज सिंपल एज दैट। इतना गिरा है, जैसे मैं ग्रुप में बोल रहा था, रिकवरी इतना फास्ट इस बार मार्केट नहीं कर सकता, बिकॉज द नंबर्स आर सो ह्यूज। तो हम लोग एक सेल एंड राइज के व्यू में जाएंगे। अगर आप देखोगे ये लोकल स्विंग वन, लोकल स्विंग टू, दोनों स्विंग को बहुत कन्विंसिंगली काटा है सिंगल कैंडल, दिस सिंगल कैंडल। तो मार्केट इज वीक फ्रॉम प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। ओके, तो हम लोग मार्केट में नेगेटिव व्यू के साथ जाएंगे। निफ्टी को भी अगर आप देखोगे, निफ्टी में जो है ये जो इसने तो ये स्विंग लो तो काटा है, ये स्विंग लो तो काटा है, बट ये प्रीवियस स्विंग हाई, दोनों स्विंग हाई काट दिया, ये वाला और ये वाला। कैन यू सी दिस? सो दिस इज अ वेरी बेयरिश कैंडल। तो हमारा अल्टीमेट जो रेजिस्टेंस बन जाता है वो यही है। कल जो हमारा पिवट भी है, इट्स अ वंडरफुल लेवल, दैट मीन्स 14,650 के आसपास, 14,650। ओके, 14,652 के आसपास है एग्जैक्टली लेवल ये हमारा। और 652 के आसपास अगर बाई चांस गया तो हम यहाँ पे सेल करेंगे rather than buying. So this will be my level. For example, मार्केट फ्लैट भी ओपन होता है
और ऊपर जाना चालू करता है तो 14,652 वुड बी माय रेजिस्टेंस फॉर द वीक, एंटायर वीक एक्चुअली। और 14,650 टू 700, 14,700 का लेवल सबको याद होगा, बहुत बार हमने यूज किया है। So that is going to act as a resistance for the entire week. That's what my belief is. I would personally like to see Nifty at 14,300 filling this gap first. अगर ये गैप के नीचे चल जाता है, अगर बड़ा बड़ा करता है, मतलब इसके नीचे अगर गया, तो we will see the next level as 13,770. बट ये आने में थोड़ा टाइम है अभी. Let us first target for 14,300. Okay. And there is no reason of getting bullish at 14,300 for the timing. We might just see a green candle, और जब आएगा तब देखेंगे. ये हफ्ते की हम बात करें, अगर ये हफ्ते ये आ जाता है, ग्रीन कैंडल बन भी जाता है ना, तो भी हम दोबारा हम इसको 14,420-25 के आसपास से दोबारा सेल कर देंगे. हमारा एक अल्टीमेट टारगेट 13,800 के आसपास होना चाहिए, which is around talking about 1,700 points fall in Nifty. Okay. क्या ये एक वीक में आ जाएगा उसका पता नहीं, मैं बोल रहा हूँ ये पोजीशन, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा ग्रीन कैंडल बनाने की आपको पॉसिबिलिटीज है, तो आप इसको देख के ट्रेड करिएगा. बट ये हफ्ता 14,200 तो आएगा. ओके. ये गैप फिल होना चाहिए. और बैंक निफ्टी में भी माय पर्सनल चॉइस वुड बी दिस गैप गेट फिल्ड. ओके. कल की ट्रेडिंग हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं. मार्केट मैं नेगेटिव व्यू के साथ जाऊंगा, दैट मीन सेल ऑन राइज व्यू के साथ जाऊंगा, अनलेस मेरा व्यू फिर दोबारा रॉन्ग हो जाए. ये हफ्ते में एक्चुअली दो बार रॉन्ग हुआ है व्यूज, है ना. तो नहीं, लास्ट वीक भी एक बार हुआ, इस वीक हफ्ते में एक बार व्यू रॉन्ग हुआ है, ओनली वंस. दैट्स ओके. Tomorrow's trading, guys, tomorrow's trading would be, as long, first of all remember that as long as bank nifty is below this level, जहां पे हमने उस दिन यहाँ से सेल आई थी, these are fat levels. So ये fat levels को ignore आप करने का नहीं. So 35,600 is going to act as a strong, very strong resistance. Okay. Tomorrow तो I'm expecting bank nifty to give a sell from here. This 35,115 ज्यादा से ज्यादा ये स्विंग है भी ले लो, 35,200 के आसपास आप ले लो. 35,200 के आसपास अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होके ऊपर जाता है तो हम दोबारा सेल करेंगे, और हमारी टारगेट 34,000, ये सपोर्ट तो करना चाहिए, 343 का होना चाहिए. रेस्ट इज बोनस. बैंक निफ्टी अगर गैप डाउन हो जाता है, तो ट्रेडिंग देना थोड़ा मुश्किल होगा कल के लिए. परफेक्ट ट्रेडिंग उसको हम लाइव में देखेंगे, क्योंकि गैप डाउन में पॉसिबिलिटीज है कि मंडे ऊपर भी चले जाए, क्योंकि मंडे एक रेस्टिंग कैंडल बनाने का बहुत पॉसिबिलिटीज है, डोजी टाइप कैंडल बनाने की पॉसिबिलिटीज हैं. ओके. अगर ये बेसिकली ऊपर फ्लैट या ऊपर से ओपन होता है, वेरी वेरी हाई चांसेस, राइट. अगर गैप डाउन हो जाता है तो यू डोंट नो कि पैनिक सेलिंग भी आने की पॉसिबिलिटीज है. दैट मीन्स अगर हमारा सपोर्ट के नीचे गया, तो दैट मीन्स 34,340 के नीचे गया, दैट मीन्स 400 पॉइंट्स अगर गैप डाउन हुआ तो हम बाय नहीं करेंगे. लॉट ऑफ पीपल विल थिंक वी विल गो फॉर ए बाय, विल नॉट बाय, रादर वी विल लुक फॉर ए बाय एट दिस लेवल, व्हिच इज अराउंड 33,900 to 33,750. This zone se we might get a buying like this, the way we got this one, we might get a buying this one. ये जोन पे बाइंग मत करना अगर गैप डाउन हो जाता है, ठीक है. अगर गैप डाउन होके 10 o'clock तक ये इसके नीचे नहीं आता है, then we will go for a buying, we will see, and in that case this low, yesterday's low will be our resistance. Okay, ज्यादा से ज्यादा. So that is how we are going to trade tomorrow, guys. और निफ्टी में भी सेम स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग होगी हमारी. और ये जो लेवल पिवट को इग्नोर करो, ये लेवल आप लेके जाओ 650 का जो लेवल दिया है वो लेवल पे. ओके. रेजिस्टेंस वैसे तो अपना 810 तक है, बट आई रियली डाउट के निफ्टी कैन कवर 300 पॉइंट्स टुमारो. बाई चांस अगर चला भी जाता है तो हम सेल कर देंगे बिंदास, क्योंकि यहाँ पे अपना ट्रेन लाइन भी है, ठीक है. बट मेरे हिसाब से जो सेल बाई चांस फ्लैट होके ऊपर जाता है तो 650 से हमारी एक सेल आनी चाहिए. दैट मींस आफ्टर 130 पॉइंट्स मूव वी कैन गेट ए गुड सेल इन निफ्टी. बाई चांस अगर गैप डाउन हो जाता है तो 14,358 के ऊपर अगर सस्टेन करता है 1 आवर, विल गो फॉर ए बाइंग. इसके नीचे अगर गैप डाउन कर देता है तो वी माइट सी ए हेवी पैनिक सेल. फिर ये ब्लैक लेवल पे काम नहीं करेगा कल मेरे ख्याल से. 14,300 गैप फिल होने के बाद एक छोटा ऐसे गेन बना सकता है, बट स्टिल आई विल गो फॉर ए सेल ओनली. बाकी हम लाइव में करेंगे, क्योंकि जैसे मैं बोला मंडे न्यूज बेस्ड इवेंट है,
तो हम इतना टेक्निकल एनालिसिस करके लेवल के बेस पे ट्रेड करते तो हैं, बट एक्चुअली दैट मे वर्क और मे नॉट वर्क ऑन ए मंडे। ओके, तो मैंने जो वीकली का व्यू दिया है वो व्यू को रखिए, डेली का हम मंडे लाइव में ट्रेड करेंगे, ठीक है। पर एक दो सिनारियोज मैंने आपको दे दिए जिसके बेसिस पे आप ट्रेड ले सकते हो, बाकी हम लाइव पे देखेंगे, बिकॉज यू डोंट नो हाउ मार्केट विल रिएक्ट ऑन मंडे बेस्ड ऑन जीडीपी। ग्लोबल मार्केट वगैरह स्टॉक्स को देख के तो मुझे मार्केट नीचे ही लग रहा है, ठीक है। तो आप अगर देखोगे डीजीआई 500 पॉइंट डाउन, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज 200 पॉइंट्स डाउन, एचडीएफसी बैंक देखोगे, मैंने एचडीएफसी बैंक को बोला था ये लेवल आएगा ही आएगा, बीच में खाली इसने ये ग्रीन बना दिया कंफ्यूजन के लिए, अदरवाइज ये लेवल जल्दी आ जाता। बट 14,093 का लेवल हम देखेंगे। मैं एचडीएफसी बैंक में वीक हूँ, कोटक बैंक भी वीक है, ओके, और हम ये लो को टेस्ट करना चाहिए। आईसीआईसी बैंक को भी बाय मत करो, सेल ही है। एक्सिस बैंक भी सेल में ही है, ठीक है, और एक्सिस बैंक में आपको गैप ट्रेडिंग भी बन रही है, ठीक है, ऊपर साइड स्पेशली गैप ट्रेडिंग बन रही है, बट ये इतना ऊपर है कि इतना जाना मेरे को थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, ठीक है। एसबीआई अगर देखोगे हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स में ये नीचे आएगा, तो मुझे कोई बैंक तो ऊपर दिख नहीं रहा है एक्सेप्ट इंडसइंड बैंक, मतलब ये इतना अभी तक वीक नहीं हुआ है, बट रेस्ट ऑफ द बैंक्स मेरे को वीक लग रहे हैं, अनलेस कल जीडीपी का न्यूज का इफेक्ट हो। रिलायंस इनसाइड कैंडल बनाया, नीचे ट्रेड करना चालू किया, इतना लंबा कैंडल दोबारा बना देगा, टारगेट 2011 की होनी चाहिए अगर इसके नीचे ट्रेड करना चालू करता है। एचडीएफसी इज आल्सो वीक, एटलीस्ट इसको यहाँ तक आना पड़ेगा 2450 के आसपास, उसके बाद हम देखेंगे। और गाइस निफ्टी अगर देखोगे, हमने निफ्टी का मंथली चार्ट एनालिसिस नहीं किया है, इट इज इंपॉर्टेंट टू एनालाइज द मंथली चार्ट। या तो मंथली चार्ट अगर हम देखें निफ्टी का ब्रेकआउट जो है यहाँ पे है, और निफ्टी जनरली अपना मंथली ब्रेकआउट छोड़ के नहीं देता है। द ओनली ब्रेकआउट दैट निफ्टी हैज नॉट टेस्टेड इज 6400 का लेवल, इसीलिए लोग आपको कोरोना टाइम पे बोले होंगे 6400 लेवल आएगा 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 आएगा, राइट, ओके, तो अभी नहीं आने वाला, भूल जाओ उसको। और बट निफ्टी की जो मैंने जितना देखा है ओवर द पीरियड ऑफ 10 years, राइट, Nifty never goes in a solid bull run unless it tests its monthly breakout. तो इसके मंथली ब्रेकआउट अगर देखोगे यहाँ पे विच इज 12,400 के आसपास, ओके, दैट मीन्स निफ्टी को 12,400 आने की भी पॉसिबिलिटीज है, बट ये हम नेक्स्ट वीक डिसाइड करेंगे। ये वीक मैंने जो आपको लेवल दिया है वो लेवल पे आप ट्रेड कीजिए। मंथली में भी कैंडल वीक है, जबकि वीक इसका बड़ा नहीं है, बट फिर भी इट्स अ वीक कैंडल एक्चुअली। और वीकली कैंडल देखोगे आप तो इसने डाउन ट्रेंड चालू किया है, जो उसका सेकेंड लेग बना नहीं है, बट सेकेंड लेग बनेगा तो वी हैव वेरी वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि हम लोग 12,400 के आसपास एक बार आ जाए, बट वो बहुत लंबा रास्ता है, अभी घबराने की जरूरत नहीं है। द ओनली गुड थिंग इन निफ्टी ऑन द डाउन साइड इज ये जो स्विंग हाई कट हुआ है, इवन ऑन ए वीकली, डेली का भूल जाओ, मैंने डेली का आपका दिखाया था, इवन ऑन ए वीकली बेसिस पे भी निफ्टी इसके नीचे ट्रेड कर रहा है, विच इज दिस लेवल 14,652 का लेवल जो है हमारा, कल यहीं से मैंने सेल दिया है आपको। इसके नीचे अगर ये वीक निफ्टी क्लोज कर देता है तो निफ्टी सेल ऑन राइज में कन्वर्ट हो जाएगा फॉर नेक्स्ट 15 डेज के आसपास, ओके, उसके बेसिस पे हम ट्रेड करेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही, जो करेंगे हम जनरली मंडे लाइव में ट्रेड करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली व्यूज तो हमारे सिनारियोस तो है, बट हम लाइव में ट्रेड करेंगे, कुछ अगर चेंजेस होता है उसके बेसिस पे। अदरवाइज जो वीकली का व्यू दिया है वो वीकली का व्यू रखिए, आप पोजिशनल सेल बैंक निफ्टी में स्पेशली ले सकते हैं अच्छा खासा। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी।